हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कामिका एकादशी के व्रत की पूजा विधि हम कैसे करेंगे, साथ में पारण का समय क्या रहेगा। यहाँ पे पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कामिका एकादशी के व्रत की बहुत ही सरल विधि आप लोग के साथ यहाँ लेके आई हूँ आज। कामिका एकादशी आती है सावन मास के कृष्ण पक्ष को। तो कृष्ण पक्ष को कामिका एकादशी 31 जुलाई 2024 को है इस बारी, और ये व्रत बुधवार के दिन पूरा दिन रखा जाएगा। साथ में इसका जो पारण का समय रहेगा वो रहेगा 1 अगस्त को, यानी कि अगले दिन सुबह के समय 5:53 तक। तो यहाँ पे आप 5:53 तक ये पारण कर सकते हैं अपने इस व्रत का। तो यहाँ पे अब मैं दिखा रही हूँ कि ये पूजा विधि हम कैसे करेंगे सरल तरीके से। हमें जब भी कोई पूजा करनी होती है, जिस स्थान पे हम पूजा करते हैं उसको हम पवित्र करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चौकी बिछाई है, धरती को मैंने शुद्ध किया है, और यहाँ पे हम पीला आसन देंगे। तो विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है आज के दिन, शालिग्राम भगवान जी की पूजा की जाती है। तो इनका प्रिय जो रंग है वो है पीला। तो यहाँ पे पीले रंग का आसन मैं बिछाऊंगी, और उसके ऊपर भगवान विष्णु जी के साथ में शालिग्राम भगवान जी की पूजा की जाती है आज के दिन। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी, आप लड्डू गोपाल सेवा करते तो इस दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए, विष्णु भगवान जी को स्नान कराना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक पीतल की थाली लेंगे। तो पीतल की कांसे की जो आपके पास है उस थाली को लेके यहाँ पे विशेष जो पूजा होती है एकादशी के दिन वो होती है विष्णु भगवान और शालिग्राम भगवान जी की। तो यहाँ पे मेरे पास शालिग्राम भगवान जी है, जिनको हम शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान कराएंगे। आपके घर में लड्डू गोपाल जी है, उनकी सेवा करते तो एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से ज़रूर स्नान कराना चाहिए, साथ में विष्णु भगवान और शालिग्राम भगवान जी को। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि आपके पास अगर दूध दही पंचामृत का सामान नहीं है तो आप गंगा जल से, और विष्णु जी को जब हम स्नान कराते हैं या किसी भी देवी देवता को, तो अगर पंचामृत नहीं है तो हम कैसे स्नान करा सकते हैं? तुलसा जी की मंजरी के द्वारा। तो ये तुलसा जी की मंजरी है जो तुलसा जी के ऊपर लगती है, सूख जाती है लकड़ी, उनके बीज जो होते हैं उसे मंजरी कहा जाता है। तो उनसे हम स्नान कराते हैं। और एकादशी से एक दिन पहले आपको तुलसा जी के पत्ते तोड़ के रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसा जी के पत्तों को हाथ नहीं लगाया जाता, ना ही उनके पेड़ों को छूते हैं। तो इसलिए पहले से हम उनके भोग के लिए ये तुलसा जी के पत्ते रख लेंगे। तो अब मैं दिखा रही हूँ अगर पंचामृत नहीं है तो हम शालिग्राम भगवान जी को कैसे स्नान कराएंगे। तो ये जो तुलसा जी की लकड़ी है ना, उनके ऊपर जो बीज होते हैं, मंजरी जिसे कहते हैं, उनके बीजों को हम जल में डालेंगे। अगर एकादशी वाले दिन हम पंचामृत से स्नान नहीं करा पा रहे हैं विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल जी को, तो हम ये मंजरी से भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे जल में डाल सकते हैं आप, नहीं तो ऐसे आप जो दक्षिणावर्ती शंख है आपके घर में, जो भी शंख है उनसे उसमें डाल के आप इस तरीके से आप 3 बारी अच्छे से पहले जल को हम यहाँ पर डालेंगे, और भगवान जी का ध्यान करते हुए, विष्णु भगवान जी का शालिग्राम भगवान जी का ध्यान करते हुए हम ये जल उन पर छोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम ये स्नान कराते हैं एकादशी वाले दिन विष्णु भगवान और शालिग्राम भगवान जी को। सावन मास की जो कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी होती है, इस दिन शालिग्राम भगवान जी की पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस एकादशी को करने से सारे शरीर के कष्ट और पापों से मुक्ति मिलती है। महीने में 2 बारी एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। तो हो सके तो आप ये दोनों एकादशी ज़रूर किया कीजिए, इससे मन को बहुत शांति मिलती है, साथ में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का व्रत का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो ये व्रत अगर आप कर सकते हैं अपने जीवन काल में एक बारी ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो 24 एकादशी होती है साल की, इनकी पूजा विधि बहुत ही सरल होती है और बहुत ही इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पे मैंने एक चौकी का आसन दिया है, साथ में पीला कपड़ा बिछाया है मैंने, और लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी की वो वाली तस्वीर है जिसमें लक्ष्मी माता विष्णु भगवान जी के चरण दबा रही हैं। साथ में यहाँ पे शालिग्राम भगवान जी को आसन देने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पीला कपड़ा लिया है, और इनका ये जो आसन स्टैंड है उन पर मैं इनको स्थापित करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास शालिग्राम भगवान जी का ये अलग से एक आसन मैंने ले रखा है। शालिग्राम भगवान जी को हम पीले आसन पे भी बैठा सकते हैं, और सबसे श्रेष्ठ होता है जब कार्तिक माह चलते हैं ना, तो शालिग्राम भगवान जी को तुलसी माँ के गमले में ज़रूर रखना चाहिए पूरे कार्तिक माह में। तो यहाँ पे अब मैं दिखा रही हूँ
कि हम जो दीपक बनाते हैं एकादशी की पूजा में, मैं वो कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने घर में एकादशी की पूजा वाले दिन सिर्फ दीपक तुलसा जी की जो सूखी लकड़ियाँ होती है ना, उसकी बाती बनाती हूँ। तो यहाँ पे रुई की बाती को तुलसा जी की जो सूखी जो लकड़ियाँ है ना, उनकी डंडियों को इकट्ठा करके इस तरीके से मैं पूरा लपेट देती हूँ ये रुई को, और इस तरीके से ये हमारी तुलसा जी की लकड़ी की बाती बन जाती है। तो एकादशी की पूजा वाले दिन इस तरह से हमें विष्णु भगवान जी की कृपा पाने के लिए ये बाती ज़रूर बनानी चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैंने भोग के लिए तुलसा जी के पत्ते पहले से तोड़ के रखे हैं। तो एकादशी वाले दिन मैंने आपको बताया कि हमें तुलसा जी के पत्ते नहीं लेने, एक दिन पहले ले लेना है। साथ में यहाँ पे पीले फूल और फल लिए हैं, तो फल मौसमी जो भी फल हो उनको आप ले सकते हैं। इत्र लिया है, हल्दी है मेरे पास, और यहाँ पे चंदन ले रखा, केसर चंदन ले रखा तिलक करने के लिए, और साथ में कुछ दक्षिणा रखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूजा की सामग्री को रखेंगे। और ये सारी सामग्री घर में बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि पूजा पाठ जब हम करते हैं तो ये सारी सामग्री हम अपने घर में रखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे तिलक अर्पण करेंगे। तो भगवान विष्णु जी को तिलक चंदन का अर्पण करेंगे। साथ में यहाँ पे लक्ष्मी माता को लाल सिंदूर, और ब्रह्मा विष्णु भगवान जी को भी हम पीला चंदन अर्पण करेंगे। साथ में शालिग्राम भगवान जी को कुछ इस तरीके से मैं तिलक लगाती हूँ। तो ये डेली का जो नियम होता है मेरा पूजा का, उसमें भी मैं इसी तरीके से तिलक लगा के तुलसा जी का दल उनके ऊपर रखती हूँ। और यहाँ पे हमें लक्ष्मी माता को लाल सिंदूर अर्पण करना है, उनकी मांग में लाल सिंदूर को अर्पण किया जाता है। दुर्गा माँ होगी और हमारी गौरी माता पार्वती माता को हमें लाल सिंदूर अर्पण करना चाहिए हमेशा पूजा के समय। यहाँ पे हमेशा पूजा आरंभ करने से पहले हमें दीपक की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले दीपक की पूजा कर रही हूँ, जिसमें हम अष्टगंध लगाएंगे। अष्टगंध लगा के साथ में रोली दक्षिणा रख के हम दीपक को अर्पण करेंगे, और हमारी पूजा पूरी स्वीकार करें और साक्षी बनी रहे हमारी पूजा में, यही प्रार्थना करके हम दीपक को ये फूल अर्पण करते हैं। तो इस तरीके से हम ये सबसे पहले दीपक की पूजा करते हैं। फिर हमने विष्णु भगवान जी को तिलक अर्पण किया था, उसके बाद तुलसा जी का जो दल था वो मैंने उनको अर्पण किया। साथ में ये फूल माला हम अर्पण करके साथ में ये जनेऊ पहनाएंगे। तो विष्णु भगवान जी को जनेऊ जरूर पहनाया जाता है, पीला जनेऊ हो या सफ़ेद जनेऊ, आप कोई सा भी जनेऊ पहना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद जनेऊ है, तो मैंने यहाँ पर जनेऊ पहनाया है। और तुलसा जी का दल उनके ऊपर ज़रूर अर्पण करना चाहिए। इस तरीके से फूलों को ज़रूर अर्पण करना चाहिए विष्णु भगवान शालिग्राम भगवान जी को। सावन के महीने में आम बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने मौसमी फल ले रखे, तो आम का हम यहाँ पे भोग लगाएंगे। और यहाँ पे आम फल जो भी होते हैं आपने मीठा रखा है वो अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे अब हम कथा को पढ़ते हैं। तो एकादशी की कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर हमने उपवास रखा है। तो यहाँ पे देखिए एकादशी कामिका एकादशी है श्रावण मास की। तो यहाँ पे ये 73 पेज नंबर पे कामिका एकादशी का पाठ करेंगे। तो ये कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। तो इसमें जो मेरे पास ये बुक है ना, इसमें सारी कथाएं लिखी हुई है एकादशी की, जितने भी हमारी एकादशी आती है इनकी सारी कथा लिखी हुई है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही थी ये कथा जब हम पढ़ते हैं तो हमें कैसे लेके पढ़नी चाहिए। जब भी कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो उसको पढ़ने के लिए ऐसा स्टैंड जरूर रखना चाहिए घर में, पूजा घर में। तो ये मेरे पास एक ये लकड़ी का स्टैंड है, जिसमें मैं कोई भी धार्मिक पुस्तक जब भी पढ़ती हूँ, या जब मंदिर में मेरी कोई एक्स्ट्रा जो बुकें रहती है जिसे मैं डेली पढ़ती हूँ ना, उनको मैं साइड में रख लेती हूँ। तो यहाँ पे इसके ऊपर आसन जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एकादशी की पूजा कर रहे हैं, तो पीला आसन रखा है मैंने, और पूजा करते समय हमें ये आसन के ऊपर ही ये पुस्तक रख के कथा को पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे हाथों में रख के कथा देर तक नहीं पढ़ी जाती, इसलिए यहाँ पे आप स्टैंड पे इस तरीके से आप पुस्तक को लेके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कामिका एकादशी के कथा करने के बाद यहाँ पे विष्णु भगवान जी की आरती भी है। तो आरती हम पूजा करने के बाद ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे कपूर से मैंने आरती की, और यहाँ पे आरती करने के बाद हमारी ये पूजा संपन्न हुई है। तो मैंने आज बहुत ही सरल तरीके से आप सभी के साथ श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की पूजा विधि शेयर करी है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरे पूजा पाठ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं अपने चैनल पे बहुत ही सरल तरीके से पूजा पाठ के वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो दोस्तों मेरे और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। आप सभी से मिलती हूँ मैं जल्दी से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।